दोस्तों, आप पढ़ कहीं से भी लीजिए, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम प्रैक्टिस के नाम पर फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, आप पहले दो चार प्रश्न देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। पहला प्रश्न है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी। पहला ऑप्शन है 24 माह की, 12 माह की, 10 माह की या 18 माह की। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 माह की आयु होगी। अगला है प्रश्न नंबर 2 है, सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। दोस्तों, आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, 8 से 9 माह। दोस्तों, उस बालक की आयु होगी 8 से 9 माह की। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, बीजावस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह की अवस्था को, 2 से 8 सप्ताह की अवस्था को, 8 से 16 सप्ताह की या जन्मजात। दोस्तों, ये कहा गया है 0 से 2 सप्ताह की अवस्था को। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में। दोस्तों, ये होता है शैशवावस्था में। अगला है प्रश्न नंबर 6, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। दोस्तों, माँ के पोषण से प्रभावित होती है। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपयुक्त सभी। दोस्तों, सभी तरह का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, बालकों में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या खेल के मैदान से। दोस्तों, संस्कार होते हैं परिवार से। अगला है निम्न में से विकास की अवस्था है, गुणात्मक होती है, संख्यात्मक होती है, निश्चय आयु तक चलने वाली क्रिया होती है या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक होती है। दोस्तों, विकास की अवस्था हमेशा गुणात्मक होती है। अगला है प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। दोस्तों, नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड होता है। कभी कभी 6 से 8 पाउंड एक ही ऑप्शन में दे देता है, तब इसका सही जवाब 6 से 8 होगा, लेकिन यहाँ अलग अलग दे रखा है, तब इसका सही जवाब आपको 7 पाउंड लगाना है। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? दोस्तों, 110 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले की होती है 71 से कम। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900। दोस्तों, ये माना जाता है 1900। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में हमेशा विवाद रहता है, इसका टेस्टर्न और बिने ये दोनों ही सही जवाब माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। दोस्तों, ये है व्यवहार का अध्ययन। पहले होता था मन का अध्ययन, लेकिन आधुनिक का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। अगला है प्रश्न नंबर 15 है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक
निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? पहला है वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। दोस्तों, रचनात्मक के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न कोई उपागम नहीं होता, क्योंकि बच्चा इसमें सही और गलत टिक करता है। इसमें बच्चे के कौशलों के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, संयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, क्रांति से, अनुकूलन से। दोस्तों, प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती। अगला है, प्रश्न नंबर 17 है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। दोस्तों, सभी से सीखते हैं बच्चे, परिवार, विद्यालय और साथियों से। दोस्तों, एक चीज़ और याद रख लीजिए, समाजीकरण की अगर प्राथमिक संस्था पूछेगा तो परिवार होती है, और द्वितीयक पूछेगा तो परिवार के बाद जितनी भी संस्थाएं बचती हैं सभी द्वितीयक होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी। अगला है, प्रश्न नंबर 19 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सर्वोत्तम कथन है। अगला है, प्रश्न नंबर 20 है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, या इन सभी को? दोस्तों, सी इसका सही जवाब है, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव को सबसे बेहतर मानते हैं। अगला है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जब भी वाइगोत्स्की शब्द दिखाई देगा तो उनका संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक से होगा। अगर आपको सामाजिक शब्द ऑप्शन में नहीं दिखता है तो सांस्कृतिक शब्द देख लीजिए। अगला है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक हैं। पहला है मैकडूगल, टरमैन, थॉर्नडाइक, बर्ट। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। दोस्तों, अगर वहीं बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछेगा, यानी बीच में कारक नहीं दे रखा होगा, तब इसका सही जवाब होगा गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का है और बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, तटस्थ। दोस्तों, सी इसका सही जवाब है। अगर ऑप्शन में अग्रोन्मुखी नहीं दे रखा होता तब इसका सही जवाब सहानुभूतिपूर्ण होता। अगला है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? दोस्तों, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहारवाद सिद्धांत? दोस्तों, ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला है, प्रश्न नंबर 25 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। दोस्तों, ये होते हैं विकास की दर में भिन्न। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दोस्तों, गतिक कौशल दो होते हैं, एक होता है सूक्ष्म, दूसरा होता है सकल। आज के बाद आप दोनों को नहीं भूलोगे, आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, ये तो आप जानते ही हैं,
सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। दोस्तों, छोटे में काम करती है सिर्फ एक चीज़ और शकल के अंदर काम करती हैं दो चीज़ें। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। दोस्तों, लिखना, कूदना, चढ़ना, दौड़ना। दोस्तों, लिखना केवल हाथ से होता है, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल है। कूदने में हाथ और पैर दोनों काम करते हैं, चढ़ने में हाथ और पैर दोनों काम करते हैं, दौड़ने में भी हाथ और पैर दोनों काम करते हैं। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, लिखना। ये तीनों होंगे शकल के दोस्तों उदाहरण। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? पहला है मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस। दोस्तों, सबसे अच्छा विषय वस्तु है मेरा परिवार। अगला है, प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन है। पहला है जीन पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या रॉस का। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, वुडवर्थ का। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिस भी व्यक्ति के दोस्तों संवेग अच्छे होते हैं वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, यानी बर्थ से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य रूपिम। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वनिम। दोस्तों, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, स्वयं को जो व्यक्ति छोटा समझता है वो सबसे महान होता है और सबसे छोटी इकाई स्वनिम, यानी खुद को छोटा समझ लीजिए और महान बन जाइए। अगला है, दोस्तों ये क्विज का आखिरी प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? दोस्तों, किशोर अवस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में या किशोर अवस्था के प्रारंभ में? दोस्तों, ये होती है बाल्यावस्था में। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।